हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जहाँ पे एक बहुत बड़े डाउट, एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आप सबको आंसर मिलने वाला है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हमें पढ़ना है, यूपीएससी के लिए कंप्लीट करना है, इस तरीके से कंप्लीट करना है कि प्रीलिम्स और मेंस के सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाएं। इसी के साथ हमें बेसिक्स और करंट दोनों पार्ट कवर करना है, मगर कोई ऐसा जादुई तरीका हो कि टाइम बहुत कम लगे, हमारी एनर्जी बहुत कम लगे, हम क्रक्स फॉर्म में पूरी इकोनॉमी को कंप्लीट कर लें और बाकी स्टूडेंट से एज ले लें। क्योंकि इकोनॉमी डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है, तो कुछ ऐसा कर लें कि जो डेली बेसिस पे अपडेशन होते हैं उन्हें हम सिर्फ रोज 10 से 15 मिनट दे के कुछ अपडेशन कर लें अपने नोट्स में और इंडियन इकोनॉमी हमारी पैरेलल चलती रहे। एक और बहुत बड़ा डाउट रहता है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हम कहां से पढ़ना शुरू करें, एंड वेयर टू एंड, हम कहां पे खत्म करें। क्योंकि इकोनॉमी शुरू तो हो जाती है मगर जिगजैग मैनर में चलना शुरू कर देती है और खत्म तो कभी होती ही नहीं है। तो ये स्टार्ट और एंड कहां पे होगा। और एक और बहुत बड़ा डाउट कि ये सीक्वेंस क्या होती है, मतलब हम पहले किस टॉपिक को पढ़े, उसके बाद किस टॉपिक को पढ़े, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये डाउट्स सबसे पहले तो इमर्ज क्यों होते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन आप खुद ब खुद ढूंढ पाओगे बिना किसी की हेल्प के आज के बाद। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक मुद्दे से शुरू करते हैं कि इस इकोनॉमी को पढ़ने का सीक्वेंस क्या है। क्या कोई ऐसा ब्रह्म जी ने सीक्वेंस दिया था कि बेटा पहले जीडीपी ही पढ़ लेना, अगर गलती से भी फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया तो जीवन भर इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी? जवाब है नहीं, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप किसी भी चीज को शुरू थोड़ी करोगे। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को जब शुरू किया जाता है तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा जाता है। तो इकोनॉमी को पढ़ने के लिए भी पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, और एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, राइट। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढा कि कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, मगर हां एक सीक्वेंस अपने आप में हमें बनाना पड़ेगा, और वो ये रहेगा कि पहले जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हम उसे पढ़ लें और फिर हम धीरे करते करते एक एक स्टेप ऊपर बढ़े। हाँ, मैं जानता हूं कि एक और सवाल आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, वो ये है कि बेसिक्स में पढ़ें क्या क्या, ये भी तो बता दो। सब बता दूंगा मैं, सिर्फ इस वीडियो को आखिरी तक देख लो। आपको एक एक चीज पता होगी कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले आपको इकोनॉमी में कौन कौन से बेसिक्स को कवर कर लेना चाहिए और इस बेसिक्स को किस सीक्वेंस में कवर करना चाहिए। अच्छा, अब एक बात इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। हर एजुकेटर का इकोनॉमी को पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। ऑब्जेक्टिव यह है कि आपसे प्रीलिम्स का हर क्वेश्चन बने और मेंस का हर क्वेश्चन आप समझ के लिखने के काबिल बन जाओ। अगर कोई एजुकेटर आपको इस काबिल बना पा रहा है तो वो सही पढ़ा रहा है, और अगर वो आपको इसके काबिल नहीं बना पा रहा तो वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है, वो आपको सही नहीं पढ़ा रहा है। एज सिंपल एज डैट। तो यहां पे अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, इसको आप कैसे कंप्लीट करो। क्या इसका कोई ये सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूं ये कंपलसरी ऐसा करना? जवाब है नहीं। मैंने बताया ना, हर एजुकेटर का एक तरीका होता है बेसिक्स को पढ़ाने का, वैसे ही मेरा भी एक तरीका है। तो मैं सिर्फ आपको अपना एक तरीका दे रहा हूं। आप टॉपिक्स को सुन लो,
अगर आप चाहते हो रीअरेंज करना कि नहीं मैं पहले ये पढ़ूंगा बेसिक्स में उसके बाद ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो मैं शुरू कर रहा हूं अब। ये सबसे पहला मॉड्यूल रहेगा। अब ये मॉड्यूल क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। देखो मॉड्यूल कुछ नहीं होते हैं, जैसे एक किताब में चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे कुछ मॉड्यूल्स में इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया गया है। किसी भी चीज़ को डिवाइड करके क्यों पढ़ा जाता है? ताकि उसको पढ़ना, उसको समझना, उसमें हमें सहूलियत मिले, राइट? तो वैसे ही इकोनॉमी को भी कुछ चैप्टर्स, कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है कि बेसिक्स का मॉड्यूल होगा, एक नेशनल इनकम का मॉड्यूल होगा, एक बजट का मॉड्यूल होगा, फाइनेंशियल मार्केट का मॉड्यूल होगा। क्या ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये फिक्स हैं? क्या इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि कोई एजुकेटर, कोई भी फैकल्टी आपको 10 मॉड्यूल से पढ़ा रही हो सकता है कोई 3 मॉड्यूल से पढ़ा रही हो, या हो सकता है कोई 7 या 9 मॉड्यूल से पढ़ा रही हो, ठीक है? तो मॉड्यूल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये फैकल्टी और एजुकेटर अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। चलिए, आपने एक और चीज़ समझ ली। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मॉड्यूल, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं कुछ मॉड्यूल्स में, जो कि मैं धीरे धीरे आपको सारे मॉड्यूल्स बता दूंगा कि कैसे कवर करना है और क्या क्या कवर करना है। तो मैं सबसे पहले मॉड्यूल को शुरू कर रहा हूं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। अब यहां पे आई वुड रिकमेंड कि मैं टेबल ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मगर अगर आप लिखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आई वुड रिकमेंड कि पेन और पेपर लेके आप शुरू हो जाओ। डालो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी मॉड्यूल 1। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमी, उसका मतलब तो समझ लिया जाए, यही होता है। अब इकोनॉमी से मिलता जुलता अगर एक और शब्द है तो उसका भी मतलब समझना ज़रूरी है। अब अगर दोनों मतलब समझ लिए तो क्या दोनों में फ़र्क है? बट ऑब्वियसली होगा, उसको समझ लो। तो यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है 3 शब्दों के बारे में जो पूरी इकोनॉमी आपको समझाएगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कंजम्पशन क्या होता है। पूरी इकोनॉमी में आप देखते हो या तो प्रोडक्शन की बात चल रही होती है, आप संसद में देख लो कोई इकोनॉमी के टॉपिक को उठा के जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहस कर रहे हैं, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे होंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे होंगे, या डिमांड जनरेशन की बात कर रहे होंगे। डिमांड जनरेशन का मतलब कुछ नहीं, कंजम्पशन ही होता है। क्लियर? इसके बाद यहां पे जो शब्द यूज किया मैंने अभी, डिमांड जनरेशन, ये डिमांड क्या होता है, ये डिमांड हम किस चीज की करते हैं, इसको समझो। फिर ये जो रिसोर्सेस होते हैं इनके बारे में पढ़ो। डिमांड और सप्लाई के 2 कानून होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, आप इनको पढ़ सकते हो। इसी के साथ जैसा मैंने अभी आपको रिसोर्सेस बताया, रिसोर्सेस कितनी तरीके के होते हैं, रिसोर्सेस कम क्यों है, रिसोर्सेस को यूज कैसे किया जाता है, कौन कर रहा है इस रिसोर्सेस को, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पोज करके इस चीज को आप कंप्लीट करो। इसके बाद आपको पढ़ना होता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में आपको कुछ चीजें पढ़नी होंगी, जैसे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इंपैक्ट डालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसी कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढोगे। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो तुरंत यहां पे आके आप इसको लिख लेना कि यार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट कर रहा है, तो उसको यहीं पे लिख लिया जाए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसको यहां पे लिख लिया जाए। ठीक है? इसके बाद अब आपने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का ये समझ लो कि स्टार्टिंग कर दिए। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में आपको ये देखना है कि हम इकोनॉमी पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है? इकोनॉमी में हम किस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, हर सब्जेक्ट में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसको पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद में आता है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुड्स। अब देखिए यहां पे फिर से मैं इसको अलग तरीके से पढ़ा सकता था, जैसे मैं इसको डिवाइड कर देता लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये 2 भाग होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मगर मेरा तरीका हमेशा रहता है स्टोरी के थ्रू पढ़ाने का। ठीक है? एक लेंथ लाइन बना के कि आपको ऐसा ना लगे कि माइक्रो हो गया है मैक्रो बचा है, एक पूरी स्टोरी क्रिएट करो और पढ़ा दो। सबका अपना तरीका होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए
टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में आपको पता चलेगा कि बहुत अलग अलग तरीके की वस्तुएं होती हैं, इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए आपको ये पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि किसी के पास जब ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो उसका पैटर्न चीज़ों को खरीदने का बेचने का बदल जाता है क्या? जवाब है हाँ। कौन सी चीज़ों को ज़्यादा खरीदता है, कौन सी चीज़ों को कम खरीदता है, ये इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको समझ में आता है। उसी पे प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। इसके आगे आप अपना सीक्वेंस खुद से बना पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको बिजनेस साइकिल पढ़नी है, बिजनेस साइकिल बहुत आसान सी होती है। ये कैसे चलती है, क्या काम होता है इसका, आपको ये पढ़ना है। आपको कुछ टर्म्स पढ़नी है, जैसे इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, इसमें क्या फ़र्क होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं, जो आप पढ़ते रहते हो ना बार बार, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, इनके बीच में क्या फ़र्क है, कौन से अलग अलग लोग हुए, उन्होंने क्या क्या कहा। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना है। जब आप इसको ख़त्म कर लोगे तो आपको फिर अगेन बेसिक्स में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बहुत आसान सा है कि खेती कौन कर रहा है, खेती से फिर ब्रेड कौन बना रहा है, ठीक है, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल भाषा में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कहा जाता है। फिर आपको ये समझना है कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग स्तर पे काम चलता है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हम लोग बार बार आम भाषा में बोल देते हैं, ये क्या होता है, ये इनफॉर्मल वर्कर क्या होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में करंट का पार्ट है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। जो लेबर कोड्स है ना, ये आप जब पहले बेसिक पढ़ लो उसके बाद। ये तो हो गई अभी कुछ टर्म्स जो आपको बेसिक्स में पढ़नी है। फिर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़नी है और वो है प्लानिंग। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो इवोल्यूशन हुआ राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, वो कैसे हुआ, ये प्लानिंग क्या होती है, ये प्लानिंग हमने कहाँ से अडॉप्ट करी, ये प्लानिंग कितने तरीके की होती है, इस प्लानिंग में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हम लोग कैसे लेके आए, इस प्लानिंग में जो हम 5-5 साल के 5 ईयर प्लान्स को बनाते थे, उस एक एक 5 ईयर प्लान में हमने कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जिससे आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ पाई और हम और ज़्यादा आगे ग्रो कर पा रहे हैं। क्योंकि उसी प्लानिंग से आपको सीखने को मिलता है कि हमने क्या गलतियां की और क्या अच्छा काम किया। गलतियां क्या की, उसके लिए आपको चैलेंजेस पढ़ना पड़ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के लाया गया, तो प्लानिंग कमीशन में ऐसी क्या गलतियां थी कि हमें नए नीति आयोग को लाना पड़ा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगेन ये फिर करंट का पार्ट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, अब कई लोग इसको एक मॉड्यूल का नाम दे देंगे, जितना मैंने अभी तक आपको बताया। मैं इन्फ्लेशन वाले टॉपिक को भी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में ही पढ़ाना पसंद करता हूं, तो मेरे इसी मॉड्यूल में इन्फ्लेशन का टॉपिक भी आ जाएगा। अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूं आपको इन्फ्लेशन में की टर्म्स बस नोट करते जाना कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इन्फ्लेशन में आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, जैसे सबसे पहले तो इन्फ्लेशन होता क्या है, फिर आपको पता करना चाहिए कि इन्फ्लेशन होता ही क्यों है, फिर आपको पता चलना चाहिए कि इन्फ्लेशन और पैसों में क्या रिलेशन है, फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये जो वैल्यू ऑफ मनी है ये इन्फ्लेशन से कैसे चलती है, फिर आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जैसे डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, ये क्या होते हैं, इनसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ता है। फिर आपको इसी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में फ़र्क क्या होता है, क्या इन्फ्लेशन को ज़ीरो कर देना चाहिए अगर बुरा है तो, क्या डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, इन सब में क्या डिफरेंस है, इन सब के होने के क्या कारण हैं, ये बेसिक चीज़ें पता करनी है।
फिर कुछ टर्म्स जैसे इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या होती है। अगर इन्फ्लेशन हो जाता है मार्केट में तो अलग अलग स्टेक होल्डर जैसे क्रेडिटर, डेटर, लेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट और पूरी इकोनॉमी पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा रिप्रेस, स्ट्रक्चरल, बिल्ट इन, प्रॉफिट पुश, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, रीफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, ये क्या होता है। फिर आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन के साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है वो कैसा है और क्यों है वैसा। फिर कुछ अदर टाइप्स ऑफ की टर्म्स भी होते हैं जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये क्या होता है। फिर आपको समझना पड़ेगा कि बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद आपको दो इन्फ्लेशन पढ़ना पड़ेंगे बहुत इलेबोरेट मैनर में, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। आपको पता करना पड़ेगा कि इन दोनों टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में क्या फर्क है। ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे मैं आपको मॉड्यूल्स बताऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसमें से एक तरीके के इन्फ्लेशन को, डेट इज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट में रखती है। ये क्या होता है हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन मॉड्यूल में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। फिर आपको पता करना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन तो ठीक है, एक और भी होता है प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, मगर हम इसको हमारे देश में नहीं काम में लेते। क्यों नहीं लेते। फिर आपको पता होना चाहिए, अगेन ये करंट का पार्ट है, जैसे पे कमीशन का एक मुद्दा चल रहा है, डियरनेस अलाउंस का एक मुद्दा चल रहा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज के बाद में ये एक और चीज आपकी पूरी खत्म हो गई इन्फ्लेशन वाली। ठीक है, तो अब क्या शुरू हो रहा है, अब ये शुरू हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हो सकता है कि आप इसको अलग मॉड्यूल से पढ़ो, मगर मैं इसको अगेन इसी मॉड्यूल में पढ़ाना पसंद करता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से इंडेक्स होते हैं जैसे HDI, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों के थ्रू हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने पहले क्या किया 5 ईयर प्लान्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए, क्या हम सही पाथ पे जा रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को बना के आपको ये पूरे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। और फाइनली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सॉल्व करने होंगे, भले वो यूपीएससी CDS के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हों, यूपीएससी CSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, यूपीएससी CA PF के क्वेश्चंस हों, जितने मैक्सिमम आप इन्फ्लेशन और बेसिक्स पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे उतने ही ज़्यादा आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। तो आपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या समझा, आपने वो की पॉइंट्स देखे जो आपको सबसे पहले इकोनॉमी को पढ़ने के लिए पता होने ही चाहिए। इसके पहले तो आप इकोनॉमी शुरू ही नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है आपको इन्फ्लेशन ही ना पता हो और आप बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने लग जाओ बॉन्ड्स के बारे में, मतलब ही नहीं। आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस ही ना पता हो, आपको लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई ना पता हो, आपको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ना पता हो, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना पता हो, आपको टाइप्स ऑफ गुड्स ना पता हो, ये बेसिक चीज़ें। क्लियर, गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस ही नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चों को। तो इस तरीके से पहला मॉड्यूल कंप्लीट होता है। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाया हूं। कुछ और भी आपके क्यूरीज हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्प कर दे इस तरीके से पढ़ने में, ऐसे छोटे छोटे माइंड मैप्स क्वेश्चन सॉल्व करवा के, आंसर राइटिंग करवा के, तो वी हैव क्रिएटेड कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, कोर्स को विजिट कर सकते हैं, कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की सारी चीज़ें अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे के मॉड्यूल्स में। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।